हेलो गाइस एंड वेलकम टू पेंटैप क्लासेस। आज से क्लास 10th की मैथ स्टार्ट है, जिसमें कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति है। ये इसका पहला पार्ट है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, जो कि क्लास 10th की सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति होती क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। त्रिकोणमिति एक ब्रांच है यानी कि शाखा है मैथमेटिक्स की, जिसमें कि हम एक ट्रायंगल के साइड्स का पता लगाते हैं। मतलब ये एक तरह का मेथड है जिससे हम किसी ट्रायंगल के साइड्स का पता लगा सकते हैं। और अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो अगर आपको कुछ साइड्स पता हैं किसी ट्रायंगल की और एंगल पता है, तो बाकी के साइड्स और एंगल्स आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। एक्चुअली हम इसमें काम करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी काम होता है वो समकोण त्रिभुज में होता है, किसी भी तरह के रेशियो या फिर किसी भी तरह के एंगल्स को फाइंड करने में। और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी तरह के ट्रायंगल में, क्योंकि अगर हम वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर पा रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का एक राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज अगर उसमें हम बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती हैं आपको फाइंड करने में। अगर किसी तरह की साइड फाइंड करनी या फिर एंगल्स फाइंड करने हैं तो उन चीज़ों में आपको आसानी होती है इसका यूज करके। तो जो साइड्स के अनुपात होते हैं, अगर आप किसी राइट एंगल में देखें, अगर उनकी साइड्स का जो अनुपात होता है या फिर रेशियो होता है, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, इससे आपको पता लग जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली होता कैसा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ABC एक ट्रायंगल है, जिसको राइट एंगल हम तब बोलते हैं जब इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। इसमें जो A और C होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, और इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल अगर ऑलरेडी 90 है तो बाकी के दो एंगल का सम जो होगा वो 90 होना ही चाहिए। एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री का है, और ये जो मैंने पिंक कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इनका जो स्क्वायर का सम होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का कैसे नामकरण करते हैं हम, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर फिलहाल आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि AB स्क्वायर मतलब जो साइड्स जो एक दूसरे के लंबवत हैं या फिर परपेंडिकुलर हैं, उनके स्क्वायर का सम जो होता है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं इसके यूजेस पे। जो यूजेस हैं रियल लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे कि आप एस्ट्रोनॉमी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ही यूजेस बताए हैं, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ही वास्ट है, तो सब कुछ तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। और वैसे भी ये क्लास 10th की मैथ्स है तो इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आप इतना जान लो कि एस्ट्रोनॉमी, जिसको खगोलीय विज्ञान बोलते हैं, जो भी हमारा आउटर स्पेस है, जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, सन है, स्टार्स हैं और भी बहुत सारे, तो वहाँ पे कुछ डिस्टेंसेस फाइंड करनी होती है या फिर कुछ एंगल्स फाइंड करने होते हैं किसी स्टार की, किसी प्लैनेट की, तो वहाँ पे यूज़ होती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का, वो बेसिकली हम करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में। सारा वर्क एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। नेविगेशन यानी कि जो भी आप जो पानी में शिप्स चलती हैं और पनडुब्बी चलती है या फिर किसी भी तरह की वहाँ पे दिशा ज्ञात करनी होती है, उस चीज़ में इसका यूज करते हैं। ऑप्टिक्स में यूज करते हैं, और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांसलेशंस लिए हैं जिससे कि आपको आसानी हो आगे। अगर मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ हिंदी में, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी, किसी पर्टिकुलर वर्ड की हिंदी क्या होगी। तो जैसे कि यहाँ पे एडजेसेंट है, उसको आसन्न बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस को कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब, बेस आधार बोलते हैं बेस को। राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। साइन को ज्या, कोसाइन को कोज्या, टेंजेंट को स्पर्शज्या, को टेंजेंट को
कोट स्पर्शज्या बोलते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो सबसे बेसिक यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में वो साइन, कोसाइन और टेंजेंट है। इसी पे सारा काम होता है। तो इसको हम देखते हैं। जैसा कि आप फिगर ए में देख पा रहे हैं, एक एंगल है AOB। इसमें OA पे मैंने एक पॉइंट लिया है x, जहाँ से एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाला है OB पे, जो कि y पे मिल रहा है। तो XY जो है वो OB पे लंब है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा XYO। तो इसमें जो XY और XO की रेशियो है उसी को साइन ऑफ थीटा बोलते हैं। यानी कि जो XY अपॉन XO है उसी को हम साइन ऑफ थीटा, यानी कि इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू XY अपॉन XO। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें आगे बहुत बार यूज़ होंगी, तो इसके लिए हम पहले ही इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो फिगर में मैंने एक ट्रायंगल लिया है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें जो एंगल C है उसको मैंने थीटा लिया हुआ है। जो थीटा से जो संलग्न भुजा है यानी कि जो सटी हुई भुजा है उसको बोलते हैं आसन्न भुजा, और थीटा के जो सामने है यानी कि ऑपोजिट बोल सकते हैं या फिर सामने बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सेम वही फिगर है, इसमें जब जो भी 90 डिग्री का जहाँ भी एंगल बनता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है उसको कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसके पहले हम देख चुके हैं कि जो थीटा है उसके ऑपोजिट जो भी भुजा है उसको परपेंडिकुलर, और उसकी जो सटी हुई भुजा है थीटा से नीचे की तरफ बेस की तरफ उसको बोलते हैं आसन्न भुजा। और तीसरी है जो B यानी कि जो राइट एंगल है इसके जो ऑपोजिट साइड है इसको कर्ण बोलते हैं यानी कि हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखते हैं दो तरह के सिनेरियो बनते हैं किसी भी राइट एंगल में, मतलब दो न्यून कोण होते हैं एक राइट एंगल में। तो दोनों न्यून कोण के सापेक्ष हम रेशियोज फाइंड करते हैं। तो फिगर D में आप देख पा रहे होंगे कि जो थीटा है वो एंगल C को मैंने लिया है, और फिगर E में आप देख रहे होंगे कि जो थीटा है वो एंगल A को लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो थीटा है उसके जो सामने यानी कि ऑपोजिट है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, चाहे आप फिगर D में देखें या फिर फिगर E में देखें। तो यही दिखाने की मैंने कोशिश करी है। और जो 90 डिग्री का एंगल है यानी कि B, उसकी जो ऑपोजिट साइड है उसको हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बोलते हैं, और थीटा की जो भी ऑपोजिट साइड पड़ेगी उसको हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे। और थीटा से जो भी सटी हुई भुजा है उसको एडजेसेंट, चाहे वो फिगर D हो या फिगर E हो, थीटा से जो भी सटी हुई भुजा है उसको एडजेसेंट बोलेंगे। और बेस आप फिगर D में आप बोल सकते हो, ऑल्टरनेटिव है इसका एक। जैसे कि एडजेसेंट अगर आप नहीं बोलते हो तो बेस बोल सकते हो, लेकिन अगर आप फिगर E में देखोगे तो बेस आप किसको बोलोगे, एडजेसेंट को। मतलब एडजेसेंट को आप रिप्लेस कर सकते हो बेस से भी यानी कि आधार से। तो अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं जो हम पहले देख रहे थे साइन थीटा की वैल्यू। तो अभी तक हम निकाल चुके हैं साइन थीटा की वैल्यू जो कि है XY अपॉन XO। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है XYO, अब इसमें अब तक तो हमें पता चल चुका है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, और एडजेसेंट या फिर बेस क्या होता है। तो जो थीटा के सामने XY है ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा से जो संलग्न भुजा है OY ये क्या है, एडजेसेंट। और राइट एंगल जो भी बना हुआ है जहाँ पे भी जो कि Y पे बना हुआ है इसके जो ऑपोजिट साइड है यानी कि XO ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो ये चीज़ अभी तक हम सीख चुके हैं। अभी तक हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, अब कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसी एंगल में, इसी ट्रायंगल में जब हम देखेंगे, ट्रायंगल XYO राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जब हमें कॉस थीटा निकालना होगा तो OY और OX का जो भी रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे कॉस थीटा, यानी कि OX अपॉन OY इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। और सिमिलरली रेशियो ऑफ XY एंड OY मतलब XY अपॉन OY इज़ tan थीटा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हमने क्या क्या निकाला अभी तक,
साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि एक्स वाई अपॉन एक्स ओ है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली ओ वाई अपॉन ओ एक्स, टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने एक्स वाई अपॉन ओ वाई। अब इसको अगर हम ग्रुप करें, मतलब जितना भी अभी तक हमने सीखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो ये एक तरह का एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो अगर हम एंगल ओ के सापेक्ष यानी कि थीटा के सापेक्ष अगर देखें तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो जो साइड है थीटा के सामने या फिर थीटा के ऑपोजिट जो भी साइड है अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड क्या है? ओ वाई अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है? ओ एक्स। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा यानी कि थीटा के ऑपोजिट में जो साइड है एक्स वाई अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि ओ वाई। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि साइन थीटा जो भी है वो है एक्स वाई अपॉन ओ एक्स, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ वाई अपॉन ओ एक्स, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन ओ वाई। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि साइन थीटा ऑफ थीटा को शॉर्ट में लिखने के लिए हम साइन थीटा लिख सकते हैं। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन और थीटा का मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसा नहीं होता है। साइन ऑफ थीटा मतलब SINE ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख देते हैं साइन थीटा एक साथ। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि आप फिगर F में देख पा रहे हैं, एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें C के सापेक्ष हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि थीटा की ऑपोजिट लंब है, 90 डिग्री के ऑपोजिट कर्ण है और थीटा के संलग्न जो भुजा है उसको आसन या फिर आधार बोल सकते हैं। तो हम क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा लंब अपॉन आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप x की पोजीशन को कहीं भी कर लीजिए, इससे केवल साइड की लेंथ में परिवर्तन होगा, रेशियो में कभी परिवर्तन नहीं होगा। रेशियो क्या होता है? दो नंबर्स या फिर दो वेरिएबल्स का डिवीज़न होता है। तो उसमें क्या है, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, वो कट जाते हैं, तो रेशियो हमेशा हमेशा सेम रहता है। आप नंबर्स को अगर प्रोपोर्शनली बढ़ा रहे हो तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू कहीं भी ले लो ओ वाई पे, तो उसमें केवल चेंज आएगा हमारी साइड्स की लेंथ पे, ना कि रेशियो पे। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो आप ये कह सकते हो कि साइन कॉस टेन ये किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ थीटा, ना कि पोजीशन ऑफ x। यानी कि पोजीशन ऑफ x मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप x की वैल्यू कितने भी बढ़ा लो, चाहे ऊपर की तरफ ले जाओ ओ वाई पे, चाहे नीचे की तरफ ले जाओ, इससे केवल ये होगा कि साइड्स की लेंथ चेंज होगी लेकिन रेशियो हमेशा सेम होगा। तो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये हमेशा सेम रहेगा। और इसकी वैल्यू कब चेंज होगी? जब थीटा की वैल्यू चेंज होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो साइन, कोसाइन और टेंजेंट, इसके अलावा भी तीन ऐसी रेशियोज़ होती हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब टोटल 6 होते हैं यहाँ पे रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में। उस चीज़ को देखते हैं। तो जैसा कि हम साइन कोसाइन को हम लिखते थे साइन और कॉस, उसी तरह को टेंजेंट सेकेंड और को सेकेंड को हम लिखते हैं कॉट, सेक और कॉसेक। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो टोटल 6 हो गई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये रेसिप्रोकल होते हैं टेन, कॉस और साइन
के इसी ऑर्डर में। जो कॉट है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, सेक होता है कॉस का, और कॉसेक होता है रेसिप्रोकल साइन का। मतलब अगर आप 1/10 कर दोगे तो वो कॉट के बराबर हो जाएगा, 1/कॉस कर दोगे तो सेक के बराबर हो जाएगा, और 1/साइन कर दोगे तो वो कॉसेक के बराबर होगा। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर इन 6 आइडेंटिटी यानी कि 6 रेशियोज़ में से अगर आपको कोई भी एक पता है किसी समकोण त्रिभुज में, तो आप बाकी की हर चीज़ों को वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो भी हमने सीखा यहाँ पे मैंने समराइज़ कर दिया है। जो साइन थीटा होता है वो लंब बट्टे कर्ण, यहाँ पे आप देखो कॉसेक थीटा, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, और सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। इसी तरह टेन थीटा है और कॉट थीटा है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीज़ों को देखने में आसानी हो। अब हम रिलेशन निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बीच। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। यहाँ पे जो साइन थीटा है यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें पता चल चुका है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस और टेन कैसे फाइंड करते हैं किसी ट्रायंगल में, और एक न्यून कोण के सापेक्ष जो कि थीटा है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि साइन थीटा क्या होगा इस PQR में, PQ/PR हो जाएगा हमारा साइन थीटा, कॉस क्या हो जाएगा QR/PR हो जाएगा, और टेन क्या हो जाएगा PQ/QR हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो पता है, साइन कॉस टेन की वैल्यू पता है, अब इसमें रिलेशन निकालना है। तो टेन है क्या PQ/QR। अगर ऊपर और नीचे मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप PR से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा PQ/PR अपॉन QR/PR। इसको हम लिख क्या सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो टेन की वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस होती है, ठीक है। मतलब इस जो PQR है थीटा के सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशन होता है साइन कॉस टेन में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले यानी कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको देखिए। कॉस थीटा होता है 1/साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है 1/टेन थीटा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है AB² + BC² = AC²। मतलब जो भी परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं, मतलब एक दूसरे को जहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही होती हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, उनके स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा, इसमें विद रिस्पेक्ट टू C यानी कि C के सापेक्ष हमने वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे ये जो जितने भी फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे गए हैं वो C के सापेक्ष हैं। और ये जो येलो कलर में फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें एंगल की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि एडजेसेंट का स्क्वायर, इसका जो सम होगा वो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है लेकिन आप इससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के मेथड हैं आपको याद करने के लिए, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो। और इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेथड 1 और मेथड 2। यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। जो मेथड 1 है वो आप देख सकते हैं साइन कॉस टेन, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हमें याद करना है कि किस तरह से हम याद करें कि कहाँ पे लंब आएगा, कहाँ पे कर्ण, कहाँ पे आधार। इस चीज़ को याद करने के लिए ये मेथड है। तो आप पढ़ पा रहे होगे LAL/KKA, लाल बट्टे कक्का, इसको ऐसे बोलते हैं हिंदी मीडियम में। तो इसका सिंपली यही मीनिंग है कि साइन के नीचे जो भी है इसको डिवाइड कर दो एक दूसरे से।
मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, एल बाई के, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई के, टेन थीटा क्या हो जाएगा, एल बाई ए। मतलब लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, और टेन क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, और इसीलिए मैंने कलर्स का यूज किया है ताकि इसको आसानी हो समझने में। अब दूसरा मेथड है SOH CAH TOA। यहाँ पे जो एब्रिविएशन मैंने यूज किया है शॉर्ट फॉर्म वो आप देख सकते हैं। S का मतलब है साइन, कॉस का मतलब है कॉस, C का मतलब है कॉस, T का मतलब है टेन, O का मतलब है ऑपोजिट, A का मतलब है एडजेसेंट, H का मतलब है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे साइन देखोगे आप, साइन इक्वल्स टू O अपॉन H, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं सीरियल वाइज। SOH का मतलब है साइन इक्वल्स टू O अपॉन H। इसका मतलब क्या हो गया, O का मतलब हो गया ऑपोजिट, अपॉन H का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस। तो मतलब हो गया साइन इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे ऑपोजिट किसके ऑपोजिट, जो भी जिसके सापेक्ष हम वैल्यूज़ रेशियोज़ फाइंड कर रहे हैं उसके संबंध में या फिर उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे ऑपोजिट का यूज़ किया है हमने। तो अगर आप थीटा ले रहे हो एंगल, मतलब थीटा के सापेक्ष अगर वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हो तो उसी के ऑपोजिट जो भी साइड है वो है यहाँ पे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया साइन थीटा। कॉस क्या हो जाएगा, ए अपॉन एच मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। TOA मतलब टेन इक्वल्स टू O अपॉन ए, इसका मतलब हो गया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये दो मेथड्स हैं जिनसे आप आसानी से याद कर सकते हो कि साइन की वैल्यू क्या होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कॉस की और टेन की। और इसी से आप ये भी याद कर सकते हो कि सेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी और कॉट की वैल्यू क्या होगी। चूँकि सेक ऑपोजिट होता है कॉस के और साइन ऑपोजिट, कॉसेक ऑपोजिट होता है साइन के और कॉट ऑपोजिट होता है टेन के, तो यहाँ से आप बाकी के तीनों की वैल्यूज़ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ताकि इसको हम आसानी से समझ सकें। तो जो पहला सवाल मैंने लिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पे राइट एंगल बनाता है। ए बी की वैल्यू है यहाँ पे 4, बी सी की वैल्यू है 3, ए सी की वैल्यू है 5। तो आपको फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी मैंने बनाया है। ए बी सी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दी है। ए बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है 4, बी सी की वैल्यू लिख दी है 3 और ए सी की वैल्यू लिख दी है 5। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सी हम देख रहे हैं, मतलब सी के सापेक्ष हम वैल्यूज़ यानी कि रेशियो फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसी का हम यूज करेंगे इसमें। तो इसका यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी यानी कि लंब अपॉन ए सी यानी कि कर्ण। कॉस थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे क्या मिल गया, साइन थीटा 4/5, कॉस थीटा 3/5। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज है। एक्चुअली क्यू पे राइट एंगल बनाता है, या तो वो आपको देगा, ये नहीं बताएगा कि समकोण कहाँ पे बन रहा है, और बोल देगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो भी बीच में वैल्यू पड़ती है उसी को हम समकोण मान लेते हैं। मतलब ये मान लेते हैं कि वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब क्यू पे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं बताता है कि कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो आप मान सकते हैं कि बीच वाले पे बनेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू 12, पी आर दिया हुआ है 13। तो हमें फाइंड करनी है 10 की वैल्यू और सेक की वैल्यू। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्यू हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्यू लिख दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे आर होना चाहिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो जो फॉर्मूले का यूज़ होगा वो मैंने लिख लिया है। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, मतलब कॉस का उल्टा होता है। तो अगर हम या तो कॉस की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर सेक की डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, कर्ण अपॉन आधार। और तीसरे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो फॉर्मूले मतलब तीसरे फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि क्यू आर की वैल्यू, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी हम आगे रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको फाइंड किया, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। यहाँ से हमने 12 का स्क्वायर करोगे या आप तो 144 आएगा, 13 का स्क्वायर करोगे तो आप 169 आएगा। तो 169 में से 144 घटाओगे तो 25 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5। तो फॉर्मूला 1 का यूज करके हम टेन थीटा का इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पी क्यू अपॉन क्यू आर। थीटा के सापेक्ष आप देखो, पी क्यू क्या हो जाएगा लंब और क्यू आर हो जाएगा आधार। तो 12/5 हो गया टेन थीटा की वैल्यू। और फॉर्मूला 2 का यूज करते हुए हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी पी आर अपॉन क्यू आर। पी आर क्या है यहाँ पे, पी आर है यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार क्यू आर, या ये हमारी सेक की वैल्यू है यानी 13/5। या तो आप कॉस की वैल्यू पहले निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल ले लो यानी उसको उल्टा कर दो, तो वो सेक की वैल्यू हो जाएगी, या फिर सेक की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं वहाँ से आप चेक कर लूँगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें क्यू राइट एंगल है, पी क्यू की वैल्यू दी है, पी आर की वैल्यू दी है, आपको क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान है, जो इसके पहले हमने तीसरा फॉर्मूला यूज किया उसी का यूज करेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल बन रहा है, ए सी की वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू दी है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे मैंने ये भी दे दिया है कि किसके रिस्पेक्ट में, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में आपको ये फाइंड करना है रेशियोज़। तो साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अभी बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।